नमस्कार, मैं हूं शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। रांची में जगन्नाथ महोत्सव का आयोजन किया गया, जो 7 जुलाई से शुरू हुआ और 17 जुलाई को संपन्न हो गया। इस दौरान रथ मेले का आयोजन किया गया और ऐतिहासिक जगन्नाथपुर का मेला भी इस बीच लगा। और इस मेले में संस्कृति विभाग द्वारा जबरदस्त स्टेज परफॉर्मेंस भी आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड के नामचीन कलाकारों ने अपना परफॉर्मेंस भी दिया। कुल मिलाकर एक यादगार महोत्सव इस बार भी मनाया गया पहली की तरह। ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा संपन्न हो गई। 17 जुलाई को घूमती रथ यात्रा के साथ ही मेले का समापन हो गया। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने धाम लौट आए, लेकिन रथ मेले के दौरान आकर्षण का केंद्र बना रहा कला संस्कृति विभाग द्वारा बनाया गया अबुआ संस्कृति अबुआ अखाड़ा। जहां एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। अबुआ संस्कृति अबुआ अखाड़ा में राज्य भर के लोक कलाकारों को एक मंच मिला। नृत्य संगीत ने लोगों का मन मोह लिया। मेले घूमने आए लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। लोगों ने झारखंड सरकार के कला एवं सांस्कृतिक विभाग के कार्यक्रम की सराहना की। जो हायर है, हालांकि अबुआ संस्कृति अबुआ अखाड़ा का जो मंच है, इस मंच में नए जनरेशन और पुराने जनरेशन दोनों जनरेशन का समागम है। तो डेफिनेटली इस प्रयास के अप्रिशिएट करना चाहिए। हालांकि यही ऐसा मंच है जिस मंच में जितना जो हिडन मतलब टैलेंट है इस राज्य का, सब टैलेंट के यहाँ प्रस्तुत कर मौका मिला था। पहले राज्य सरकार के हमारे मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन का केंद्र है मेला में। हालांकि आपने देख सकेला कि बहुत बड़ा क्राउड इस अपन संस्कृति का मजा और इंटरेक्ट होकर होता है। अबुआ संस्कृति अबुआ अखाड़ा में एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। साथ ही झारखंड सरकार के कला संस्कृति विभाग द्वारा कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। यही नहीं, अबुआ संस्कृति अबुआ अखाड़ा में पेश किए गए सभी कार्यक्रमों का वेबकास्टिंग के जरिए सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। राज्य के लोक कलाकारों ने कला संस्कृति विभाग के इस पहल की जमकर तारीफ की। अभी जो कार्यक्रम हो रहा है, मुझे लगता है कि इससे कलाकारों को बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कला है, वो भी लोगों के सम्मुख आ सकेगी। मेले में जो लोग घूमने के लिए आते हैं वो कार्यक्रम का भी आनंद ले पाते हैं। आप मेला में घूमती हैं, क्या देखना यहाँ पसंद करते हैं? बचपन से मेला देख रही हूँ और ये ऐतिहासिक मेला है हमारे झारखंड का। और
मेले में बहुत कुछ बदला है, लेकिन जो परंपरा हमारी है वो अब तक बरकरार है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में कला संस्कृति विभाग की थीम थी अबुआ संस्कृति अबुआ अखाड़ा, जो लोगों को आकर्षित करने में सफल रहा। कला संस्कृति विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि रथ यात्रा को और भव्य बनाने की सरकार की कोशिश है। और यहाँ जो हम लोग देखते हैं, भीड़ देखते हैं, जो इस मंदिर में जो यहाँ के समाज के लोगों को जो इनको मानते हैं, जो आस्था है वो बहुत बड़ी है। तो उस हिसाब से इसको हम आगे और बढ़ाएंगे। और इस एरिया में इतना बड़ा मेला, जगन्नाथ मेला नहीं कहीं होता पूरे झारखंड में जितना यहाँ होता है। झारखंड की बहुयामी संस्कृति रथ मेले में देखने को मिली। आस्था और भक्ति के साथ मनोरंजन का अनूठा संगम देखने को मिला। खासकर कला संस्कृति के मंच पर लोक धुनों पर लोग थिरकते नजर आए। रांची से कैमरा पर्सन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। हर बार की तरह इस बार भी रथ यात्रा के साथ ही ऐतिहासिक मेले की शुरुआत हुई और इस मेले में लाखों लोगों ने अपनी भागीदारी दी। दूर दूर से दुकानदार आए और लोगों ने जमकर खरीदारी की। इस मेले में जिला प्रशासन ने तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई, जिसमें साफ सफाई, सुरक्षा जैसी सुविधाएं शामिल हैं। एक रिपोर्ट। रांची के धुरवा इलाके में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा और मेला संपन्न हो गया। रथ यात्रा के दौरान झारखंड सरकार की कला संस्कृति विभाग द्वारा भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया। ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना 1691 में तत्कालीन बड़कागढ़ के नागवंशी राजा ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने किया था। तब से यहाँ हर साल भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस बार भी 7 जुलाई को रथ यात्रा निकाली गई। वहीं 17 जुलाई को घूरती रथ यात्रा के साथ इसका समापन हुआ। इस दौरान मेले में लाखों लोग शामिल हुए। कला संस्कृति मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि रथ यात्रा को और भव्य बनाने की सरकार की कोशिश है। इसे लेकर कई तरह की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। मेला का शुरुआत जो है, पहले रांची को बड़कागढ़ बोला जाता था और उस वक्त के राजा, आज से 300 साढ़े 300 साल पहले, ठाकुर एनीनाथ शाहदेव के द्वारा वो हर साल जाते थे वहाँ पुरी। तो उन्होंने ये सोचा कि जब हम पुरी जा सकते हैं, मेरा जो प्रजा है, गरीब प्रजा जो है, वो तो उतना दूर नहीं जा सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ स्थापना किया और उस वक्त से आज तक बहुत धूमधाम से मन रहा है। अब तो बहुत सरकार भी, हमारी सरकार जो कला संस्कृति विभाग है, पर्यटन है, उसके थ्रू भी राज्य मेला का इसको दर्जा दिया गया है
और स्टॉल भी लगता, हम लोग मदद भी सरकार द्वारा किया जाता है और इसको और भव्य बनाने के लिए भी हम लोग आगे इसके बारे में सोच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बार गए थे, उसके बाद ये चर्चा उन्होंने की कि इसको और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बनाना है और ज़्यादा बड़ा भव्य तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। और यहाँ जो हम लोग देखते हैं, भीड़ देखते हैं, जो इस मंदिर में जो यहाँ के समाज के लोगों को जो इनको मानते हैं, जो आस्था है वो बहुत बड़ी है। तो उस हिसाब से इसको हम आगे और बढ़ाएंगे। और इस एरिया में इतना बड़ा मेला, जगन्नाथ मेला नहीं कहीं होता पूरे झारखंड में जितना यहाँ होता है। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति द्वारा हर साल विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ा। न सिर्फ झारखंड बल्कि दूसरे राज्यों से भी लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान रांची प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर कई तरह के इंतजाम किए गए थे। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। जगन्नाथपुर मेला एक बहुत ही सम्मानित मेला है और कई वर्षों से यहाँ पर इस मेले का आयोजन होता आ रहा है, सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि जहाँ पर इतने ऐतिहासिक मेले का आयोजन होगा वहाँ पर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालुगणों का आगमन रहेगा। विगत कई वर्षों में यह देखा गया, पाया गया है कि जहाँ पहले इस मेले में सिर्फ रांची जिले और आसपास के श्रद्धालुगण आया करते थे, अब यह सीमा बढ़ते हुए पूरे झारखंड राज्य ही नहीं, अगल बगल के राज्य जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यहाँ तक कि अन्य दूर सुदूर के राज्यों से भी श्रद्धालुगणों का अब आना जाना यहाँ पर शुरू हो चुका है। और इस 9 दिवस के समारोह में लाखों श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं, मेले का आनंद लेते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं और एक अच्छी खासी श्रद्धा भावना लेकर यहाँ से वापस जाते हैं। तो इस नित्य नए श्रद्धालुगणों के सुविधा के लिए बहुत सारे इंतज़ामात ज़िला प्रशासन के द्वारा कराए जाते हैं। मसलन जब पूजा का पटद्वार सवेरे में 4 बजे खुलता है, उस समय से ही काफ़ी संख्या में वहाँ पे फोर्सेस तथा मैजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉयमेंट सुनिश्चित किया जाता है, ताकि जैसे ही श्रद्धालुगण सवेरे में पूजा करना प्रारंभ करें तो उनको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। और ये पूजा पूरे देर रात तक चलती रहती है और इस समय काफ़ी संख्या में हर एक दिन श्रद्धालुगण आकर पूजा करते हैं। 6 जुलाई को नेत्रदान के साथ ही भगवान जगन्नाथ का एकांतवास खत्म हुआ था, जिसके बाद 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने मौसी के घर चले गए थे। लेकिन 7 जुलाई को जैसे ही भगवान ने दर्शन दिया, वैसे ही प्रशासन की भूमिका बढ़ गई। सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था तक, पानी बिजली से लेकर फायर ब्रिगेड तक की व्यवस्था की गई थी। यही नहीं, मेले के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधा का भी प्रबंध किया गया था, जबकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ न हो इसे लेकर खाद्य विभाग की टीम भी एक्टिव रही। यानी जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के साथ मिलकर प्रशासन ने रथ मेले का सफल आयोजन कराया। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। जगन्नाथपुर महोत्सव का मुख्य आकर्षण रथ यात्रा होती है। हर बार की तरह इस बार भी 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा गया। उससे पहले तीनों विग्रहों को पुरोहितों ने पूरे सम्मान के साथ, पूरे मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ रथ पर विराजमान किया और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आम लोगों के साथ मिलकर रथ को खींचकर मौसी बाड़ी पहुंचाया। एक रिपोर्ट। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत 7 जुलाई को हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन रथ यात्रा में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को खींचा। सीएम हेमंत सोरेन के साथ हजारों लोगों ने भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचकर मौसी बाड़ी पहुंचाया था। ऐतिहासिक जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। देखेंगे हटिया के डीएसपी इस वक्त मौजूद है और साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हटिया से विधायक नवीन जायसवाल, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सुबोध कांत सहाय, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देखेंगे रथ यात्रा की शुरुआत लगभग हो चुकी है। तमाम लोग इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। परंपरा के अनुसार हटिया डीएसपी ने रथ यात्रा का संचालन किया। होती है डीएसपी हटिया, वो इस रथ यात्रा का नेतृत्व करते हैं। उनके हाथ में बाकायदा माइक होती है और माइक से वो अपना निर्देश देते हैं और जब रुकने के लिए कहते हैं तो रथ को रोका जाता है और जब आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ क्लियर करने की बात कहते हैं कि आगे सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ा जाए, तो फिर आगे बढ़ा जाता है। तो ये देखिए, यही वो पथ है जो साल भर सुनसान रहता है और इस पर गाड़ियां आती जाती हैं, दौड़ती हैं, लेकिन आज की तारीख में ये इंसानों का सैलाब आपको नजर आ रहा होगा। सर ही सर दिखाई देते हैं यहाँ सिर्फ, और इसमें सब भक्त हैं, भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं और बहन सुभद्रा, भाई बलभद्र के भक्त हैं। और जिस तरह पुरी में रथ यात्रा होती है, जिस तरह हिंदुस्तान में कई जगह रथ यात्राएं होती हैं, लेकिन झारखंड में जो रथ यात्रा जगन्नाथपुर में होती है, जिसको हम अब देख रहे हैं, वो अद्भुत है। इसमें जो भीड़ भाड़ है, इसका जो आकर्षण है, इसकी जो ट्रेडिशनल वैल्यू है, इसकी जो कल्चरल वैल्यू है, ये सब कुछ आपको यहीं देखने को मिलेगी। पूरे 9 दिनों तक सरकार के भी बहुत सारे संस्थान होते हैं जिनके ऑफिस यहाँ पर खुलते हैं। स्वास्थ्य विभाग का यहाँ पर कैंप कार्यालय काम करता है। आर्ट एंड कल्चर विभाग का भी पंडाल बनाया गया है। यहाँ पर स्थानीय कलाकार डेली परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन का भी यहाँ पर 9 दिनों तक बहुत अच्छा इंतजाम है। वहीं हर साल की भांति इस साल भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रथ यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं भी दी थी। इस बार भी उनके इस रथ यात्रा पर शामिल हुए और इसके लिए पूरे झारखंड वासियों को, देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 17 जुलाई तक मौसी बाड़ी में रहे। 17 जुलाई की शाम भाई बहन के साथ भगवान अपने धाम लौटे, लेकिन इस दौरान 9 दिनों तक जगन्नाथपुर में आस्था का सैलाब रहा। न सिर्फ रांची बल्कि राज्य और राज्य के बाहर से भी लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की, साथ ही मेले का आनंद उठाया। जगन्नाथपुर को बड़का गढ़ भी कहा जाता है। हर साल यहाँ भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। सरकार की कोशिश इसे और भव्य बनाने की है। इसे लेकर कई तरह की और व्यवस्था की जा रही है। आने वाले सालों में रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और भव्य होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। मेला क्या होता है? मेल जोल का एक बड़ा कारण है और हमारी भारतीय संस्कृति में मेले का सीधा सीधा जुड़ाव रोजगार से है। मेले में दूर दराज से लोग अपनी सामानों की बिक्री करने आते हैं और बहुत सारे लोग साल भर इस मेले का इंतजार करते हैं कि उनको शादी ब्याह के लिए और अपने घर की साज सज्जा के लिए बहुत सारे सामान खरीदने होते हैं।
जगन्नाथ रथ मेला झारखंड का सबसे बड़ा रथ मेला है। यह न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि रोजगार का एक बड़ा माध्यम भी है। 9 दिनों तक चलने वाले इस मेले में हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। रथ मेले के दौरान न सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार मिला बल्कि दूसरे राज्यों के लोगों ने भी रथ यात्रा में अपने स्टॉल लगाए। जगन्नाथ रथ मेले में तमाम पारंपरिक चीजें भी मौजूद रहीं। तरह तरह की मिठाइयाँ मेले में आए हुए लोगों के दिलों में मिठास घोल रही थी। जगन्नाथपुर रथ मेला में मिठाई के कई लाइन से जो है दुकानें लगी है और जहाँ पे तरह तरह के जो मिठाई है वो यहाँ पे मिल रहा है। जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अलग अलग वेराइटीज़ के जो मिठाई है वो यहाँ पे बेची जा रही है और एक लाइन से जो मिठाई का जो दुकान है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और तरह तरह के जो मिठाई है और मेला में जो मिठाई की जो खरीदारी है वो लोग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जगन्नाथपुर रथ मेले में न सिर्फ सैकड़ों मिठाई के दुकान थे बल्कि आम जरूरतों के सामान के भी कई स्टॉल लगे थे। बच्चों के खिलौने से लेकर महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन के दुकान भी लगे थे। मेला में हमारे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि एक लाइन से कई अलग अलग तरह के जो स्टॉल है वो लगी हुई है। यहाँ पे मनोरंजन के लिए जो निशानेबाजी है उसका एक स्टॉल है और किस तरह से यहाँ पे जो है वो यह गेम को खिलाया जाता है। इसके अलावा ख़ास तौर पे ये स्टॉल जो देख रहे हैं ये महिलाओं के लिए स्पेशल स्टॉल है जहाँ पे तरह तरह की जो चूड़ियाँ हैं वो बिक रही है। मंगलसूत्र जो है वो यहाँ पे बिक रही है। अलग अलग तरह के जो मंगलसूत्र है वो है। ख़ास तौर पे ये महिलाओं के लिए यह स्टॉल है और तरह तरह के जो सामान है महिलाओं के लिए वो यहाँ पे बेची जा रही है तो लोग पसंद करके खरीदारी भी कर रहे हैं। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो ख़ास तौर पे बच्चों के खेल खिलौने के जो सामान के जो दुकान है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरह के जो खेल खिलौने हैं उसका दुकान है। और इसके अलावा भी आप तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि लेडीज़ बैग, महिलाओं के लिए लेडीज़ बैग जो है वो यहाँ पे बेची जा रही है। अलग अलग प्राइस में जो है यह बैग का जो है बेची जा रही है और ये बाहर से जो दूसरे प्रदेश से जो दुकानदार है व्यवसायी वो यहाँ पे दुकान लगाए हुए हैं और तरह तरह के सामानों की बिक्री जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए जो अलग अलग तरह के जो खिलौने हैं, कार है, गन है, बबल है, तो ऐसे कई जो खिलौने हैं वो यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए यहाँ पे तरह तरह के खिलौने का जो स्टॉल है वो लगी है। इसके अलावा आप अगर जब आगे बढ़ेंगे तो आगे जो तस्वीर देख पा रहे हैं कि घरेलू सामानों का जो दुकान है वो यहाँ पे सजी है। अलग अलग तरह के अलग अलग मॉडल के जो कप है वो यहाँ पे बेची जा रही है। गिलास, प्लेट जैसे सामान जो घरेलू ज़रूरत की सामान है तो वो यहाँ पे बेची जा रही है। और यहाँ पे वैसे तमाम सामान जो घरेलू ज़रूरत के सामान है, चाहे बात करें घरेलू साज सज्जा की, बच्चों के खेल खिलौने की या फिर वैसे सामान जो लोगों की रोज़ की ज़रूरत है वो सामानें यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। अलग अलग वैरायटीज़ के जो सामान है वो यहाँ पे मिल रहे हैं। रथ मेला रोजगार का एक बड़ा साधन है। बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला। मेले में वैसे कई सामान मौजूद थे जो आमूमन दूसरे जगहों पर नहीं मिलते। झारखंड की पारंपरिक चीजें जैसे कुमनी, मांदर, ढोल, नगाड़े समेत लोहे के औजार भी मिल रहे थे। मेला में सबसे खास और यूनिक ऐसे सामान जो अन्य जगह पर किसी मेला या बाजार में नहीं मिलता है वो सामान इस मेला में मिल रहा है। और वह सामान क्या है, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। इसे कुमनी कहा जाता है। मछली पकड़ने में इसका इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पे नदी में लोग जब मछली पकड़ने जाते हैं तो इस कुमनी के ज़रिए ही मछलियाँ
पकड़ी जाती है। यहाँ पे आप वाद्य यंत्र में मांदर की जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं। मांदर की थाप जो है वो झारखंड की संस्कृति को दर्शाता है, और जब यहाँ पे सरहुल, कर्मा या कोई भी पर्व त्यौहार जब यहाँ पे होता है तो मांदर यहाँ पे जरूर बजता है, और मांदर जब बजता है तो लोगों के पैर भी थिरकने लगते हैं। बच्चों के लिए भी है, और ये ढोल नगाड़ा और उधर मांदर जो यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, ये खास तौर पे अगर आपको बता दें तो ये पर्व त्यौहार में, शादी विवाह में इस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल जो है वो होता है। और जैसा हमने कहा भी कि ये ढोल नगाड़ा मांदर जो वाद्य यंत्र यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, ये अमूमन आपको जगन्नाथपुर रथ मेला में ही ये सामान मिल रहा है, और यही वजह है कि इसकी खरीदारी करने के लिए लोग स्पेशली यहाँ पे पहुँच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा आप इधर आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये अलग अलग तरह के जो औजार हैं वो यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, जिसमें तस्वीरों में देख सकते हैं भाला है, तलवार है, इसके अलावा दौली है, चापड़ है, टंगली जिसे टांगा कहा जाता है, और अलग अलग तरह के जो छोटे औजार में चाकू, छुरे, बैठी। मेला लोगों के मेल जोल का बहाना है, तो मेले में हजारों लोगों को रोजगार भी मिला। स्थानीय लोग पूरे साल इस मेले का इंतजार करते हैं ताकि पारंपरिक चीजों की खरीदारी कर सके। यही नहीं, मेले में मनोरंजन के कई साधन थे, खेल तमाशा, झूले से लेकर मौत का कुआं, जो लोगों को आकर्षित कर रहे थे। पिछले साल की तरह इस साल भी मेले का टेंडर किया गया था। अब की बार करीब 2.25 करोड़ में टेंडर हुआ था, जिससे जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति की आमदनी भी बढ़ी। वर्ष जो मंदिर की न्यास समिति है उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि चूँकि यह काफ़ी बड़ा मेला है और इस बहुत बड़े मेले के आयोजन में बहुत ज़्यादा आय होने की संभावना रहती है, जो कि बीते वर्षों तक मंदिर के पास नहीं उपलब्ध हो पा रही थी, और मंदिर में भी रोज़मर्रा के काफ़ी सारे संसाधनों की नियमित रूप से आवश्यकता पड़ती है। जब जैसे इतने लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण आ रहे हैं तो पीने के पानी की आवश्यकता है, तो कई बार इन सभी चीज़ों की पूर्ति जहां खुद मंदिर अपने रिसोर्सेज से कर सकती है, जैसा कि देश के अन्य मंदिरों के पास अपने रिसोर्सेज के आधार पर मंदिर में सुविधाओं को स्थापित करने का व्यवस्था रहता है, वर्तमान में जगन्नाथ मंदिर को अगर किन्हीं चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो फिर वो या तो पर्यटन विभाग के द्वारा या फिर जिला प्रशासन के अन्य मदों के द्वारा वहाँ पे स्थापित किया जाता है। तो भविष्य में मंदिर बिल्कुल अपनी तरीके से फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, इस हेतु यह निर्णय लिया गया कि मंदिर की आय में वृद्धि करने के लिए कुछ स्रोतों को तैयार किया जाए। तो उसी दृष्टिकोण में इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई, और आज के दिन में मंदिर के पास 3 करोड़ से अधिक की राशि मौजूद है, और मंदिर के विकास हेतु इस राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। जगन्नाथ मेले को राजकीय मेले का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में रांची जिला प्रशासन के साथ कला संस्कृति विभाग की बड़ी भूमिका रही। जगन्नाथ मेला शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जो झारखंड सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। तो जिस तरह देखा आपने कि 9 दिन का एक ऐतिहासिक महोत्सव, जगन्नाथ महोत्सव किस तरह संपन्न हुआ। सरकार ने इस मेले को भरपूर सहयोग दिया। जिला प्रशासन ने साफ सफाई से लेकर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य शिविर से लेकर बहुत सारी ऐसी चीजों की भागीदारी की जिससे ये मेला सफल रहा। अब साल में एक बार आने वाले मेले का इंतजार लोगों को साल भर तक रहेगा। अगर कोई जिए, कोई जिंदा रहे तो आने वाले साल में एक बार फिर भगवान जगन्नाथ का रथ और रथ मेला देखने को मिलेगा। अपने कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।